नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर शिप्रा अग्रवाल, एमडीएस एंडोडोंटिक्स। और आज हम बात करेंगे कि टूटे हुए दांतों के मैनेजमेंट के बारे में। दोस्तों, आपने कई पेशेंट्स में देखा होगा, कई लोगों में देखा होगा कि उनके फ्रंट के दांत किसी वजह से टूट जाते हैं। इसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं, जैसे कि बचपन में मुंह के बल गिरने से दांतों का फ्रैक्चर हो जाना, किसी दुर्घटनापूर्ण एक्सीडेंट की वजह से आपका दांत टूट जाना, या फिर फ्रंट के दांत में कीड़ा लगने की वजह से, सड़न की वजह से वीक होकर दांत का टूट जाना, जैसे कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं। यूजुअली ऐसे पेशेंट्स का जो फ्रैक्चर होता है दांत का, वो 3 तरीके से हो सकता है। या तो वो बहुत छोटा फ्रैक्चर होगा, यानी सिर्फ टॉप लेयर इनामल को इन्वॉल्व करेगा। थोड़ा बड़ा यानी मीडियम साइज़ का फ्रैक्चर होगा, जैसे कि यहाँ पे है, तो इसमें 2 लेयर इन्वॉल्व हो जाती हैं, इनामल और उसके नीचे वाली सतह डेंटिन। या फिर इनामल, डेंटिन और पल्प यानी कि दांत की नस, तीनों का इन्वॉल्व हो जाना, जिसमें कि आपका दांत ऑलमोस्ट 60 से 75% तक टूट जाता है। डिपेंडिंग ऑन द एक्सटेंट ऑफ फ्रैक्चर, कि आपका फ्रैक्चर, दांत का फ्रैक्चर कितना बड़ा है, उसी के अकॉर्डिंग आपको कोई भी तकलीफ हो सकती है। अगर बहुत ही छोटा सा हिस्सा दांत का टूटा है तो हो सकता है आपको कोई तकलीफ ना हो। अगर मीडियम फ्रैक्चर है, यानी कि इनामल और डेंटिन दोनों को इन्वॉल्व कर रहा है, तो आपको सेंसिटिविटी या दर्द कुछ भी हो सकता है। अगर तीनों लेयर यानी कि दांत का सेंटर भी, दांत की जो नस है वो इन्वॉल्व हो जाती है, तो पेशेंट को काफ़ी ज़्यादा तकलीफ होने के चांसेस होते हैं। ट्रेडिशनली कुछ समय पहले तक इन सभी फ्रैक्चर्स का मैनेजमेंट कैप लगा के किया जाता था, यानी कि दांत को क्राउन पहना दिया जाता था। इसमें हम दांत का, पेशेंट का जो दांत होता है उसको चारों तरफ से रिड्यूस कर देते हैं, यानी कि सब तरफ से उस दांत को थोड़ा सा छोटा कर दिया जाता है, ताकि कैप एडजस्ट किया जा सके। कुछ समय बाद पेशेंट को कैप पहनने के अराउंड 4 से 6 महीने के बाद में सेंसिटिविटी का इशू आ सकता है, क्योंकि टूटे हुए दांत को हमने और ज़्यादा छोटा कर दिया, उसके ऊपर कैप लगा दिया। तो अब जब पेशेंट कुछ भी खाएगा पिएगा तो उसके जो नस है वो एक्टिवेट होगी, वो इरिटेट होगी, और इस वजह से आपको सेंसिटिविटी का इशू आ सकता है। इन सभी चीज़ों को नज़र में रखते हुए अब बहुत से डेंटिस्ट क्राउन करने में थोड़ा सा हिचकते हैं। कहने का मतलब ये है कि अब इतने एडवांस्ड मटेरियल्स और एडवांस्ड टेक्निक्स इवॉल्व हो गई हैं कि आप बिना क्राउन के, बिना अपना नेचुरल दांत कटवाए हुए एक प्यारी सी ब्यूटीफुल सी स्माइल पा सकते हैं। इस पूरे प्रोसीजर को कॉम्पोजिट फिलिंग या फिर कॉम्पोजिट टूथ कलर्ड रिकंस्ट्रक्शन बोला जाता है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये एक पेशेंट हमारे पास आया था, अप्रॉक्सीमेटली 30 साल की उम्र का। इसका राइट वाला बीच का दांत टूटा हुआ था। हमने इसका दांत एक ही दिन में, एक सिंगल अपॉइंटमेंट में बनाया है। ये देखिए, कुछ इस तरीके से। एक और केस हम आपको दिखाते हैं। ये एक बच्ची थी अराउंड 10 से 11 साल की। खेलते वक्त इसके आगे के ये दोनों दांत टूट गए थे, जिससे ये मुस्कुराने में बहुत झिझक रही थी। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो उसकी स्माइल है वो बहुत ही नैरो है। जब उसके दोनों दांतों का रिकंस्ट्रक्शन हो गया, ये क्राउन्स नहीं हैं, ये कैप नहीं है, ये दांतों के ऊपर फिलिंग है, तो ये कितना वाइड, कितना अच्छे से मुस्कुरा रही है, इतना कॉन्फिडेंस उसका कितना वापस आ गया है। लुक एट हर स्माइल, इट इज़ सो नेचुरल। इस पूरे प्रोसेस में एक सिंगल अपॉइंटमेंट लगता है। पेशेंट जब हमारे पास आता है तो हम उसकी पिक्चर्स लेते हैं, उसके दांतों का शेड लिया जाता है, उसके दांतों का नाप लिया जाता है, उसके बाद एक मॉडल बनाया जाता है और उस मॉडल के ऊपर आपकी फिलिंग की जाती है। जब पेशेंट वो उस मॉडल के ऊपर जो फिलिंग है उसे देख के अप्रूव कर देता है, तो वो पूरा प्रोसेस उसके मुंह में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। करीबन ये टोटल जो प्रोसेस है, ये करीबन 1 से 2 घंटे का प्रोसेस है। सिंगल अपॉइंटमेंट प्रोसेस है। मेजरली इसमें जो ट्रेडिशनल क्राउन्स हैं उससे अगर हम कंपेयर करें तो इसके 3 एडवांटेजेस हैं। पहली चीज़, आपका जो नेचुरल दांत है वो काटा नहीं जाएगा, उसे छोटा नहीं किया जाएगा। दूसरी चीज़, ये एक सिंगल अपॉइंटमेंट प्रोसीजर है। अगर आप कैप के लिए जाते हैं
तो हो सकता है आपको पहले रूट कैनाल करवाना पड़े, उसके बाद में वो क्राउन लगे। इन ट्रीटमेंट्स में आपको कम से कम 3 से 4 सिटिंग्स लगती हैं। एंड थर्डली, ये पेशेंट के दांत के हिसाब से शेड मैच किया जाता है, यानी कि आपके दांत में जैसे नेचुरल लाइफ है, ये भी उतना ही नेचुरली दिखाई देगा। मोरओवर, इसका खर्चा भी कम है। अगर आप कोई बहुत अच्छा सेरामिक क्राउन, ऑल सेरामिक क्राउन बनवाते हैं जो कि काफ़ी नेचुरल दिखता है, तो वो आपका कम से कम 10,000 या अबव 10,000 जाता है, जबकि ये फिलिंग्स उससे कम के खर्चे में होती हैं। ये ऑलमोस्ट आप समझ लीजिए कि आधे से 75% तक के रेट में ये फिलिंग्स हो जाएंगी। ध्यान देने वाली बात ये है कि ये जो फिलिंग्स हैं, इसमें आपको नॉर्मल मेंटेनेंस करनी है। मतलब ना आपको हम आपको ब्रशिंग के लिए मना नहीं करेंगे, हम आपको फ्लॉसिंग के लिए मना नहीं करेंगे। आप अपना डेली रूटीन जैसे आप चाहते हैं, जैसे आप रहते हैं, वो फॉलो कर सकते हैं। आई होप दिस वीडियो विल सॉल्व सम ऑफ द क्वेश्चंस इन योर माइंड और आपको कुछ नया पता चला होगा। थैंक यू।